हाय यू ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग आज इस क्लास में आपके देखिए जो इंटीग्रल्स होंगे कुछ इस फॉर्म के, इनको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। और ये देखिए जो हमारे फॉर्म दिए हुए हैं रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर और रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इन रिजल्ट्स को हम लोग प्रूव भी करेंगे। ओके ना। और इस पे बेस्ड देखिए जो आपका एक्सरसाइज है 15F, उसके क्वेश्चंस को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके ना। तो फर्स्टली हम लोग देखिए जो हमारे रिजल्ट्स हैं इनका हमें मतलब इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या आता है और कैसे आता है उसको हम लोग प्रूव भी करेंगे। ओके ना। तो चलिए अब हम लोग बिना देर करे शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए जो हमारे रिजल्ट है इनको हम लोग फर्स्टली पहले प्रूव करेंगे। ओके, तो देखिए जो हमारा फर्स्ट वाला यहाँ पे जो रिजल्ट है ये होता है हमारा इंटीग्रेशन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। और इसका देखिए जो रिजल्ट होता है हमारा ये होता है हमारा एक्स अपॉन टू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ओके ना। ये देखिए जो हमारा इंटीग्रेशन है रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू होता है एक्स अपॉन टू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ओके ना। इसे हम लोग प्रूव भी करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये देखिए जो हमारा ये जो रिजल्ट है आपके पास कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। ओके ना। तो देखिए इसको हम लोग प्रूफ दो तरीके से कर सकते हैं, एक इंटीग्रेशन बाय पार्ट से और सेकंड सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ओके, तो इसको देखिए हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड से प्रूफ करेंगे। ओके, तो चलिए इसको हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं सॉल्यूशन के पार्ट में। ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहाँ पे देखिए हम लोग लेट कर लेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करने के लिए x इक्वल टू ए साइन थीटा। ओके ना। तो यहाँ से देखिए हम लोग थीटा की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए हमें थीटा की वैल्यू मिल जाएगी साइन इनवर्स x अपॉन ए। ओके ना, ये वैल्यू हो जाएगा। तो चलिए अब इसको देखिए हम लोग यहाँ पे डीडीएक्स कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा dx इक्वल टू ए कॉस थीटा डी थीटा। ओके ना। अब ये वैल्यू हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो देखिए हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड देखिए dx का वैल्यू है हमारा a cos थीटा डी थीटा, ये वैल्यू है हमारा। तो अब देखिए हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन रूट ओवर, यहाँ पे देखिए जो हमारा वैल्यू है ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से हम ए स्क्वायर ऐसे कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा वैल्यू a cos थीटा डी थीटा, राइट ना। अब ये देखिए जो हमारा रूट में ए स्क्वायर वैल्यू है, जब ये रूट से बाहर हमारे वैल्यू मिलेगा तो ये हो जाएगा a एंड रूट ओवर हमारा है ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको हम लोग राइट कर सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, तो अब देखिए हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन a रूट ओवर ये हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको मैं राइट कर लेता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा, और ये जो हमारी वैल्यू है इसको एज इट इज राइट कर लेंगे इनटू a cos थीटा डी थीटा। ओके, अब जो वैल्यू मिलती है हमें उसको हम यहाँ पे राइट कर लेंगे। अब ये देखिए हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन, यहाँ पे देखिए a है और यहाँ पे a है। ओके, तो ये वैल्यू हो जाएगा हमारा a स्क्वायर और ये रूट से हमारा cos स्क्वायर थीटा बाहर निकलेगा तो वैल्यू मिल जाएगी हमें cos थीटा, और ये देखिए हमारा यहाँ पे cos थीटा, तो ये इंटू हो जाएगा हमारा cos थीटा डी थीटा। ओके, तो यहाँ से देखिए अब हमें वैल्यू मिल जाती है a स्क्वायर इंटीग्रेशन cos स्क्वायर थीटा डी थीटा, एंड यहाँ पे हम लोग देखिए cos स्क्वायर थीटा का जो इंटीग्रेशन का जो वैल्यू है वो हम नहीं जानते, या हम ये कहें कि cos स्क्वायर थीटा का हम लोग इंटीग्रेशन नहीं जानते। ओके, तो यहाँ पे देखिए इस cos स्क्वायर थीटा को हम लोग cos 2 थीटा वाले फॉर्म में राइट कर लेंगे। तो ये हमारा वैल्यू हो जाएगा a स्क्वायर इंटीग्रेशन cos स्क्वायर थीटा को हम लोग राइट कर सकते हैं 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2 डी थीटा। ओके ना, ऐसा हम लोग cos स्क्वायर थीटा को cos 2 थीटा के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। ये वैल्यू हो गया। अब देखिए इसे हम लोग राइट कर लेंगे a स्क्वायर अपॉन 2 इंटीग्रेशन 1 प्लस cos 2 थीटा डी थीटा। ओके ना, ये वैल्यू हो गया। अब इसको देखिए हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे तो यहाँ से हमारा वैल्यू हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन 2 एंड ब्रैकेट हम यहाँ पे फॉर्म कर लेते हैं, या यहाँ पे देखिए इसे राइट कर लेंगे इंटीग्रेशन 1 डी थीटा, वन टाइम और कर लेते हैं इसको इंटीग्रेशन cos 2 थीटा डी थीटा। ओके ना, ये वैल्यू हो गया। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी a स्क्वायर अपॉन 2
ब्रैकेट ओवर देखिए 1 का थीटा के रिस्पेक्टिव इंटीग्रेशन करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी थीटा। ओके, और यहाँ पे देखिए cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन का वैल्यू हो जाएगा हमारा sin 2 थीटा अपॉन 2 एंड प्लस आ जाएगा हमारा c। ओके ना, अब यहाँ पे देखिए जो भी हमारे वैल्यूज हैं, अब यहाँ पे हम इसको अप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ से भी इसको मैं हटा लेता हूँ। ओके ना, इस वैल्यू को हटाता हूँ, इसको रहने देता हूँ। ओके ना, तो अब देखिए हमारा यहाँ से वैल्यू मिल जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 2 एंड ब्रैकेट ओवर, देखिए थीटा का वैल्यू हम लोग यहाँ पे जानते हैं, तो इसको हम लोग राइट कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए एंड प्लस, यहाँ पे देखिए हमारा वैल्यू है 1/2 और यहाँ पे देखिए हमारा साइन 2 थीटा है। ओके ना, ये साइन 2 थीटा, तो इसको हम लोग राइट कर लेंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ओके ना, और यहाँ पे ये ब्रैकेट क्लोज एन प्लस सी वैल्यू हो जाएगा हमारा। अब देखिए हो जाएगा ये ए स्क्वायर अपॉन 2 एंड ब्रैकेट ओवर हमारा वैल्यू हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी प्लस साइन थीटा कॉस थीटा एंड प्लस सी। ओके ना, अब ये देखिए हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर अपॉन 2 और ये जो हमारी वैल्यू है एज इट इज रहेगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए एंड प्लस, ये देखिए साइन थीटा का वैल्यू है जो, ये हमें पता है साइन थीटा का वैल्यू देखिए हो जाएगा हमारा एक्स अपॉन ए। ओके ना, साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा हमारा एक्स अपॉन ए एंड कॉस थीटा को हम लोग राइट कर सकते हैं रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस सी, ये वैल्यू हो जाएगा। चलिए अब इसको राइट कर लेते हैं, यहां से अब इसको डिलीट कर लेते हैं हम। ओके, तो अब ये देखिए वैल्यू हमारा जो है ये ए स्क्वायर अपॉन 2 एज इट इज रहेगा एंड ब्रैकेट ओवर हमारा वैल्यू रहेगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए एंड ये हो जाएगा हमारा प्लस एक्स अपॉन ए एंड रूट ओवर देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एंड प्लस सी। ओके, अब ये वैल्यू हो गया हमारा ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस, ये देखिए हमारा एक्स अपॉन ए, और यहाँ पे हम लोग रूट में एलसीएम ले लेंगे तो वैल्यू मिल जाएगा हमें ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, एंड ब्रैकेट क्लोज प्लस सी, ये वैल्यू हो गया। अभी देखिए हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए एंड प्लस, ये देखिए हमारा ये एक्स अपॉन ए एज इट इज रहेगा, और इसको देखिए हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो ये वैल्यू में प्रोवाइड करेंगे रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड डिनोमिनेटर में हमारा रूट में ए स्क्वायर है तो बाहर हमारा वैल्यू हो जाएगा ए। ओके, और यहाँ पे ये ब्रैकेट क्लोज प्लस सी, तो फाइनल रिजल्ट अब हमारा लगभग आ चुका है, मैं राइट कर देता हूँ। ओके ना, देखिए इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ओके, और ये देखिए हो जाएगा हमारा प्लस, इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू, ये देखिए x, और यहाँ पे a से a मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर एंड रूट ओवर वैल्यू हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस सी। तो अब ये देखिए हमारा ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ओके ना, तो ये वैल्यू जो है हमारा फर्स्ट राइट करा हुआ है और इसको बाद में, तो इस वैल्यू को हम राइट कर लेते हैं, तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी एक्स अपॉन 2 रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा वैल्यू प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ओके ना, तो देखिए ये हमारा रिजल्ट था, और फर्स्ट जो हमारा इंटीग्रेशन होता है रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, इसका रिजल्ट होता है इंटीग्रेशन में एक्स अपॉन 2 रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट जो रिजल्ट है ये प्रूव हो गया। चलिए अब हम लोग सेकेंड रिजल्ट को प्रूव कर लेते हैं। सेकेंड हमारा इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स। ओके ना, देखिए इसका जो वैल्यू होता है इंटीग्रेशन का, ये होता है हमारा एक्स अपॉन 2 रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग मॉड एक्स प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ओके ना, ये हमारा वैल्यू होता है इसका। अब इसको हम लोग चलिए प्रूफ कर लेते हैं, यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ सॉल्यूशन के पार्ट में। ओके, इंटीग्रेशन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स। ओके, यहाँ पे देखिए हम लोग लेट कर लेंगे x इक्वल टू ए टेन थीटा।
अब इसको डी डी एक्स करेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा डी एक्स इक्वल टू ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ओके ना, अब इस वैल्यू को अब यहाँ पे देखिए अप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा हमारा ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ओके ना, अब यहाँ से देखिए हमारा ए स्क्वायर कॉमन है एंड रूट से बाहर हम लोग करेंगे ए को ए स्क्वायर को तो वहां से हमें वैल्यू मिल जाएगा ए, तो हो जाएगा हमारा ए रूट ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा हमारा ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ओके ना, अब ये देखिए ए से ए मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ से वैल्यू मिल जाएगा हमें ए स्क्वायर और यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं इंटीग्रेशन। ओके ना, क्योंकि हमारा ए कांस्टेंट है और ये देखिए रूट ओवर हमारा वैल्यू है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है हमारा सेक स्क्वायर थीटा एंड उसका रूट वैल्यू करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी सेक थीटा और यहाँ पे देखिए हमें मिल जाएगा वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये हो गया हमारा वैल्यू। अब इसको देखिए हम लोग लेट कर लेंगे आई इक्वल्स टू और राइट कर लेता हूं मैं अगेन इसको ए स्क्वायर इंटीग्रेशन सेक थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा और यहाँ पे देखिए हमें ये u इंटू वी के फॉर्म में इंटीग्रेशन मिल गया। ओके ना, मतलब हम यह कह सकते हैं कि हमारा फर्स्ट फंक्शन और ये हमारा सेकेंड फंक्शन और इसको हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट से इसको सॉल्व कर लेंगे। ओके ना, तो ये देखिए हो जाएगा हमारा फर्स्ट फंक्शन और ये हो जाएगा हमारा सेकेंड फंक्शन। चलिए अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर लेते हैं तो ये देखिए हो जाएगा हमारा i इक्वल्स टू ए स्क्वायर एंड ब्रैकेट ओवर, ये देखिए होता है हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट का मतलब फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो ये देखिए हो जाएगा हमारा फर्स्ट फंक्शन सेक थीटा एंड सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन का वैल्यू मिल जाएगा हमें टेन थीटा और यहाँ पे होता है हमारा माइनस इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो यहाँ से देखिए सेक थीटा का डी डी एक्स का वैल्यू हो जाएगा हमारा सेक थीटा टेन थीटा ओके एंड सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा टेन थीटा, ये हो गया इनटू डी थीटा एंड ब्रैकेट क्लोज, ये वैल्यू हो गया हमारा। अब देखिए हो जाएगा i इक्वल्स टू ए स्क्वायर एंड ब्रैकेट में वैल्यू हो जाएगा हमारा सेक थीटा टेन थीटा एंड माइनस इंटीग्रेशन, ये देखिए हो जाएगा हमारा सेक थीटा इंटू टेन थीटा हो जाएगा हमारा टेन स्क्वायर थीटा एंड ये ब्रैकेट क्लोज। ओके ना, अब देखिए इसे हम लोग राइट कर लेंगे i इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ये हमारा वैल्यू एज इट इज रहेगा सेक थीटा टेन थीटा एंड माइनस इंटीग्रेशन, देखिए हमारा ये सेक थीटा भी एज इट इज रहेगा बट इस टेन स्क्वायर थीटा को हम लोग राइट कर लेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और ये हो जाएगा हमारा डी थीटा। ओके ना, अब यहाँ से देखिए इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके टू इंटीग्रेशंस में सेपरेट कर लेंगे। ओके तो ये देखिए हो जाएगा हमारा i इक्वल्स टू और ए स्क्वायर का हम साथ ही साथ मल्टीप्लाई भी कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर सेक थीटा टेन थीटा और ये देखिए जब इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा माइनस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन, ये सेक थीटा भी हमारा एज इट इज रहेगा और ये सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा डी थीटा। ओके और यहाँ से देखिए इस माइनस का इस माइनस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा प्लस एंड ए स्क्वायर का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर और देखिए सेक थीटा का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा सेक थीटा डी थीटा। ओके ना, ये वैल्यू हो गया और ये देखिए जो हमारा इंटीग्रेशन है ये हमारा आई के इक्वल है, यही तो है हमारा आई। ओके तो इसको देखिए हम लोग आई राइट कर लेंगे, ये हो जाएगा अब हमारा आई इक्वल्स टू ए स्क्वायर सेक थीटा टेन थीटा एंड माइनस हो जाएगा हमारा आई एंड प्लस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन सेक थीटा डी थीटा, ये वैल्यू हो गया हमारा। अब देखिए इस आई को इस साइड ला लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2i एंड इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर सेक थीटा टेन थीटा और ये हो जाएगा हमारा देखिए प्लस ए स्क्वायर एंड सेक थीटा का इंटीग्रेशन का वैल्यू होता है हमारा लॉग मॉड सेक थीटा प्लस टेन थीटा एंड प्लस सी। ओके ना, अब यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे जो सेक थीटा टेन थीटा की वैल्यू है इसको अब हम लोग एक्स के फॉर्म में राइट करेंगे। ओके ना, तो अभी इसको देखिए अभी हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे। ओके ना, और यहाँ पे देखिए अब हमारा आ जाएगा 2i इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ओके अब यहाँ पे देखिए जो हमारा सेक थीटा है
इस सेक थीटा को हम लोग राइट कर लेंगे रूट ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे हमारा इंटू टेन थीटा है तो अभी हम रहने देते हैं इंटू टेन थीटा। ओके, एंड प्लस ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर लॉग मॉड। ओके ना, अब इस वैल्यू को हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे। ओके, जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अभी हमें स्पेस भी चाहिए होगा, तो अब इसको मैं यहाँ से हटा लेता हूँ। ओके ना, अब ये देखिए हमारा वैल्यू है सेक थीटा, तो सेक थीटा को हम राइट कर लेंगे रूट ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा एंड प्लस टेन थीटा, ओके, एन प्लस सी। ओके ना, अब इसको मैं यहां से हटा लिया। चलिए, अब देखिए हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर। अब यहाँ पे हम देखिए टेन थीटा की वैल्यू यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से देखिए हमें टेन थीटा की वैल्यू मिल जाएगी एक्स अपॉन ए। ओके ना, अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे, तो ये देखिए हो जाएगा हमारा रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे देखिए टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी हमारी एक्स अपॉन ए, एंड प्लस हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर लॉग मॉड रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन ए एंड प्लस सी। ओके ना, अब ये देखिए हमारा यहाँ से ए से एक पावर का जो ए का वैल्यू है कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा ए, और यहाँ पे ये एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए रूट ओवर हम लोग एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो वैल्यू मिल जाएगी हमें ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए। क्योंकि ये रूट ओवर हमारा वैल्यू है ए स्क्वायर, तो रूट से बाहर हमारा वैल्यू मिलेगा तो ए हो जाएगा ये। ओके, और यहाँ पे देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा अब ये ए स्क्वायर लॉग मॉड। इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हमें मिलेगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए, और ये हमारा वैल्यू है एक्स अपॉन ए प्लस सी। ओके ना, और इस साइड देखिए हमारा जो वैल्यू है वो 2i के इक्वल है। अभी देखिए हमारा यहाँ से a से a कैंसिल हो जाएगा, अब इस 2 से हम डिवाइड कर लेंगे इसको, तो देखिए i इक्वल टू मिल जाएगा हमें x अपॉन 2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पे भी डिवाइड करेंगे 2 से तो वैल्यू मिल जाएगा हमें ए स्क्वायर अपॉन 2, और ये हो जाएगा हमारा लॉग मॉड। यहाँ पे देखिए एलसीएम हमारा हो जाएगा a, तो ये वैल्यू हम कुछ इस तरह से राइट कर लेंगे एक्स प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए एंड प्लस सी। अब देखिए जो हमारा लॉग है ये लॉग एक्स अपॉन वाई के फॉर्म में है। ओके, तो इसको हम लोग राइट कर सकते हैं लॉग एक्स माइनस लॉग वाई। ओके, तो चलिए इसको हम यहाँ पे राइट कर लेंगे। अब इधर से हम इस वैल्यू को डिलीट कर लेते हैं। ओके ना, आप लोग नोट करते चलिए साथ ही साथ सारी चीजें। ओके, तो अब देखिए जो हमारा ये वैल्यू है अब ये हो जाएगा हमारा आई इक्वल्स टू एक्स अपॉन 2 रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग मॉड एक्स प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एंड माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग ए प्लस सी। ओके ना, तो ये देखिए जो हमारी पूरी वैल्यू है ये कांस्टेंट है। ओके, तो इसके प्लेस पे हम कोई एक कांस्टेंट राइट कर लेंगे, सी डैश कर लेंगे, तो यहाँ पे देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा आई इक्वल्स टू एक्स अपॉन 2 रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग मॉड एक्स प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी डैश कर लेते हैं। तो यही देखिए हमारा जो है ये रिजल्ट हो जाएगा सेकंड, जो मैंने आपको बताया है। यहाँ पे आप सी राइट करिए या सी डैश राइट करिए, है तो कांस्टेंट ही ना। ओके, तो ये हमारा सेकंड रिजल्ट भी हो गया प्रूफ। अब चलिए हम लोग थर्ड रिजल्ट को भी प्रूफ कर लेते हैं। ओके ना, तो थर्ड रिजल्ट देखिए हमारा हो जाएगा, इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ और यहीं पे मैं राइट कर लेता हूँ। ओके ना, थर्ड रिजल्ट हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, और इसका देखिए जो इंटीग्रेशन का वैल्यू होता है वो होता है हमारा एक्स अपॉन 2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग मॉड एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मॉड क्लोज प्लस सी। ओके ना, ये हमारा देखिए थर्ड रिजल्ट होता है। तो चलिए अब इसको भी हम लोग प्रूफ कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए इसका मेरा सॉल्यूशन का पार्ट हो जाएगा इंटीग्रेशन रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। ओके ना, यहाँ पे देखिए हम लोग लेट कर लेंगे एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा।
ओके ना। अब यहाँ पे देखिए हम लोग इसका डी डी एक्स जब करेंगे तो वैल्यू हमें मिलेगी डी एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा। ओके ना, क्योंकि सेक थीटा के ddx की वैल्यू होती है हमारी सेक थीटा टेन थीटा। तो अब देखिए जो हमारा इंटीग्रेशन है अब ये कन्वर्ट हो जाएगा रूट ओवर ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर इंटू ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा। ये वैल्यू हो गया हमारा। अब देखिए यहाँ से भी हमारा ए स्क्वायर जो वैल्यू है कॉमन है रूट में, एंड रूट से बाहर हम लोग करेंगे तो वैल्यू मिल जाएगा हमें ए। तो हो जाएगा ए एंड रूट ओवर सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, और यहाँ पे मिल जाएगा हमें ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा। ओके ना। अब यहाँ से देखिए ए से मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर इंटीग्रेशन, और यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन की वैल्यू होती है टेन स्क्वायर थीटा, रूट से बाहर निकालेंगे वैल्यू तो हमें मिल जाएगा टेन थीटा, और यहाँ से हमें मिल जाएगा सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा। ये वैल्यू हो गया हमारा। अब देखिए इसे हम लोग राइट कर लेंगे आई इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटीग्रेशन सेक थीटा एंड टेन थीटा का टेन थीटा में देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा टेन स्क्वायर थीटा। ये टेन थीटा मल्टीप्लाई होगा तो टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये वैल्यू हो गया। अब इसको हमने आई इक्वल्स टू लेट कर लिया। ओके, अब देखिए इसको हम लोग राइट कर लेंगे आई इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटीग्रेशन, यहाँ से देखिए हमारा सेक थीटा एंड टेन स्क्वायर थीटा को हम लोग राइट कर सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन डी थीटा। ओके, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो देखिए हो जाएगा अब हमारा आई इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटीग्रेशन सेक थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। ओके ना, ये हमने राइट कर लिया, और यहाँ पे हम राइट कर लेंगे डी थीटा एंड माइनस ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर इंटीग्रेशन सेक थीटा डी थीटा। मैंने यहाँ पे क्या करा है कि देखिए ए स्क्वायर सेक थीटा का सेक स्क्वायर थीटा में मल्टीप्लाई करा है, एंड ए स्क्वायर सेक थीटा का माइनस वन में मल्टीप्लाई करा है। तो ये हमारे ये टू इंटीग्रेशंस में ये सेपरेट हो गया। चलिए अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर लेते हैं। अभी देखिए हो जाएगा हमारा आई इक्वल्स टू ए स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा। ये देखिए u इंटू वी के फॉर्म में ये इंटीग्रेट होगा जैसे हमने प्रीवियस रिजल्ट में इसको सॉल्व करा था। ओके, तो ये देखिए हो जाएगा हमारा फर्स्ट फंक्शन और ये हो जाएगा हमारा सेकेंड फंक्शन। तो अब यहाँ से ब्रैकेट में वैल्यू आ जाएगी हमारी सेक थीटा एंड सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन का वैल्यू हो जाएगा हमारा टेन थीटा एंड माइनस आ जाता है यहाँ पे इंटीग्रेशन इसका डी डी एक्स। तो ये हो जाएगा हमारा सेक थीटा टेन थीटा एंड सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन का वैल्यू हो जाएगा हमारा टेन थीटा और ये हो जाएगा हमारा डी थीटा, और इस रिजल्ट को अभी हम एज इट इज रखते हैं। ओके ना, ये हो जाएगा हमारा माइनस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन सेक थीटा डी थीटा। ओके ना, अब ये वैल्यू हो गया हमारा। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने ब्रैकेट फॉर्म करा तो इतने रिजल्ट के लिए है, और ये हमारा रिजल्ट है जो इससे बाहर है तो यहाँ पे आ गया। ओके ना, अब ये देखिए हो जाएगा हमारा आई इक्वल्स टू ए स्क्वायर सेक थीटा टेन थीटा। ओके, और यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर इंटीग्रेशन वैल्यू आ जाएगी हमारी सेक थीटा टेन स्क्वायर थीटा डी थीटा। ओके, और ये हो जाएगा हमारा माइनस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन सेक थीटा डी थीटा। ओके ना, तो अब ये देखिए जो हमारा रिजल्ट है ये हमारा आई के इक्वल है, ये रहा। ठीक है, तो इसके प्लेस पे हम लोग आई पुट कर लेंगे। तो अब ये देखिए हो जाएगा हमारा आई इक्वल्स टू ए स्क्वायर सेक थीटा टेन थीटा, और ये हो जाएगा हमारा माइनस आई, और ये हो जाएगा हमारा माइनस ए स्क्वायर एंड सेक थीटा का अब हम लोग इंटीग्रेशन कर लेंगे यहाँ पे। ये हो जाएगा हमारा लॉग मॉड सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ओके ना, एंड प्लस सी। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अभी इस रिजल्ट को हम रहने देंगे जो हमने लेट करा है। ओके ना, अब देखिए हो जाएगा अब हमारा ये आई इस साइड आएगा तो ये टू आई हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा टू आई इक्वल्स टू ए स्क्वायर सेक थीटा टेन थीटा, एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस ए स्क्वायर लॉग मॉड सेक थीटा प्लस टेन थीटा एंड प्लस सी। ओके ना, ये वैल्यू हो गया हमारा। अब चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सेक थीटा के फॉर्म में हम टेन को कन्वर्ट कर लेते हैं पहले। तो देखिए हो जाएगा अब हमारा टू आई इक्वल्स टू ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर सेक थीटा एंड टेन थीटा को हम राइट कर सकते हैं रूट ओवर
सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ओके, और ये हो जाएगा हमारा माइनस ए स्क्वायर लॉग, आप लोग इसे नोट कर लीजिए इस साइड को। अब यहाँ से हम इसको डिलीट कर लेंगे, ओके ना। चलिए ये हो गया हमारा डिलीट, क्योंकि हमें स्पेस चाहिए इस साइड, इसलिए मैंने ऐसा करा। ओके, अब ये देखिए हो जाएगा हमारा लॉग मॉड सेक थीटा, तो हमारा एज इट इज रहेगा, एंड टेन थीटा को हम लोग राइट कर लेंगे रूट ओवर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस सी, ओके ना, ये वैल्यू हो गया। चलिए अब इसे हम राइट कर लेंगे 2i इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अब देखिए सेक थीटा का यहाँ से हम लोग वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, ओके ना। तो सेक थीटा का वैल्यू मिल जाएगा हमें x अपॉन ए, तो ये देखिए हो जाएगा हमारा x अपॉन ए, एंड रूट ओवर वैल्यू हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ से मिल जाता है हमें माइनस ए स्क्वायर लॉग मॉड सेक थीटा का वैल्यू हो जाएगा हमारा x अपॉन ए एंड प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 एंड प्लस सी, ओके ना, ये वैल्यू हो गया। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये तो हमारा ए से कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा ए एक्स, एंड इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए हमें रूट ओवर वैल्यू मिल जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड अपॉन ए, ये वैल्यू मिलेगा। और यहाँ से हो जाएगा हमारा माइनस ए स्क्वायर लॉग मॉड, ये हो जाएगा हमारा x अपॉन ए, और इसको साइड करें सॉल्व करेंगे तो प्लस वैल्यू मिलेगा हमें रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड अपॉन ए, ओके, एंड प्लस सी, ये वैल्यू हो जाएगा हमारा। तो यहाँ से देखिए अब हमारा ये ए से ए भी कैंसिल हो जाएगा, ओके ना। अब यहाँ से हम इस वैल्यू को हटाते हैं, ओके, और इसको सॉल्व करते हैं, ओके ना। इधर देखिए हमारा 2i के वैल्यू इक्वल चल रही है, ओके ना। अब यहाँ से इसको हम डिलीट कर लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए हो जाएगा अब हमारा, अब 2 से डिवाइड कर लेंगे तो i इक्वल टू हो जाएगा हमारा x अपॉन 2, एंड रूट ओवर वैल्यू देखिए यहाँ से हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा माइनस ए स्क्वायर एंड अपॉन हो जाएगा 2, ओके, और ये हो जाएगा अब हमारा देखिए लॉग मॉड, यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं तो वैल्यू हो जाएगा हमारा x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और एलसीएम का वैल्यू हो जाएगा हमारा a, ओके ना, एंड प्लस c। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हमारा log x अपॉन y के फॉर्म में है, ठीक है। अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं, आप लोग नोट करते चलिए साथ ही साथ, और जो नोट नहीं कर पा रहे हैं आप वीडियो को पॉज करके एंड रिवर्स जा करके आप सॉल्व कर नोट कर सकते हैं, ओके ना। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए हो जाएगा हमारा i इक्वल्स टू एक्स अपॉन 2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग मॉड एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड माइनस नहीं प्लस हो जाएगा अब ये ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग ए एंड प्लस सी, ओके ना। क्योंकि देखिए अब हमारा ये लॉग एक्स माइनस लॉग वाई के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, तो माइनस लॉग वाई में हम माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस वैल्यू हो जाएगा, ओके ना। अब ये देखिए अब हमारा ये जो वैल्यू है अगेन ये कांस्टेंट ही मिलेगी, तो इसके प्लेस में हम कोई अनदर कांस्टेंट राइट कर लेंगे, तो ये देखिए हो जाएगा हमारा i इक्वल्स टू एक्स अपॉन 2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग मॉड एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी डैश, ओके ना। तो देखिए ये हो गया हमारा थर्ड रिजल्ट भी प्रूव, ओके ना। अब देखिए जो हमारे और भी रिजल्ट है यहाँ पे जो हमको जानना है, ओके, अब उनको भी हम लोग जान लेते हैं, ओके ना। तो ये हमारा थर्ड रिजल्ट हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट रिजल्ट पे आते हैं। अब देखिए हमारे इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म इंटीग्रेशन रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स प्लस क्यू रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के अगर फॉर्म के आते हैं हमारे सामने, तो इनको अब हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इनके हम लोग यहाँ पे पहले मेथड्स जान लेते हैं, ओके ना। तो देखिए जो हम लोगों ने प्रीवियस एक्सरसाइज था, जो इंटीग्रेशन ऑफ इरेशनल फंक्शन था, वहां पे हम लोगों ने इस तरह के टाइप को जाने थे, बट वहां पे हमें डिनोमिनेटर में ये वैल्यूज दिए थे, ओके। तो जो प्रोसेस हम लोग वहां कर रहे थे सेम प्रोसेस हम लोग यहाँ पे भी करेंगे, ओके। तो इस यहाँ पे बस आपको हाईलाइट कराने की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, तो चलिए इसको हम लोग हाईलाइट कर लेते हैं इसको, ओके ना। फर्स्ट हमारा टाइप है इंटीग्रेशन रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स,
ओके ना। तो यहाँ पे देखिए जो हमें रूट में जो वैल्यू दिया है, ओके, तो फर्स्टली हमें क्या करना है कि अगर एक्स स्क्वायर का जो हमारा कॉफिशिएंट एक्सेप्ट ऑफ 1 है तो उसको हम लोग पहले कॉमन कर लेंगे, ओके ना। तो फर्स्ट स्टेप जो होगा हमारा, ओके, यहाँ पे हमें क्या करना है कि ए को कॉमन कर लेना है। तो ये देखिए हो जाएगा हमारा रूट ए इंटीग्रेशन रूट ओवर हमारा वैल्यू मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए डी एक्स, ओके ना। फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है कि रूट ए को कॉमन करना है, ओके ना। ये कॉमन कर लिया तो ये वैल्यू हो गया हमारा, राइट ना। एंड अब देखिए हमें सेकेंड स्टेप में क्या करना है, टू फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए एज एक्स प्लस अल्फा होल स्क्वायर प्लस माइनस बीटा स्क्वायर, ओके ना। अब ये जो हमारा रिजल्ट यहाँ पे बचेगा रूट ए कॉमन लेने के बाद इसको हमें क्या करना है कि x प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस माइनस बीटा स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। जब हम ऐसा कर लेंगे तो देखिए थर्ड स्टेप में हमारा जो है द गिवन इंटीग्रेशन बिकम, अब देखिए कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा रूट ए इंटीग्रेशन रूट ओवर एक्स प्लस अल्फा होल स्क्वायर प्लस माइनस बीटा स्क्वायर, और यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं, और ये हो जाएगा हमारा रूट ए इंटीग्रेशन रूट ओवर हो जाएगा हमारा ये हो गया हमारा इस फॉर्म में हो गया, तो इसको हम लोग और राइट कर सकते हैं, ये वैल्यू हो गया। थर्ड हमारा जो फॉर्म था ये हो सकता है हमारा बीटा स्क्वायर माइनस एक्स प्लस अल्फा स्क्वायर, ओके ना। ये वाला भी हमें फॉर्म मिल सकता है इसके हेल्प से, ओके। और देखिए जब इस फॉर्म में आ जाएगा तो ये हमारा जो है एक स्टैंडर्ड फॉर्म है जिनका हम लोग रिजल्ट जानते हैं, ओके ना। तो इस तरह से हम लोग इनको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे एंड हम लोग इसका इंटीग्रेशन जानते हैं, हम उसका अब हम इंटीग्रेशन वैल्यू राइट कर सकते हैं, ओके। तो चलिए अब इसको मैं हटा लेता हूं और इस पे बेस्ड मैं एक एग्जांपल सॉल्व करके आपको दिखा देता हूं, ओके ना। तो ये हो गया हमारा एंड होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब एक एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं, ओके ना। एग्जांपल में राइट कर लेता हूं इंटीग्रेशन रूट ओवर 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 dx, ओके ना। ये हमारा इंटीग्रेशन है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जब भी हमारा एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट एक्सेप्ट ऑफ 1 होगा तो पहले हम उसको कॉमन कर लेंगे, ओके ना। तो इसको देखिए हम लोग सॉल्यूशन के पार्ट में राइट कर लेंगे। अब यहाँ से हम रूट 2 कॉमन कर लेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा रूट 2, मतलब यहाँ पे देखिए हम लोग 2 कॉमन करेंगे एंड रूट से बाहर जो हमें वैल्यू मिलेगी वो रूट 2 मिलेगी, ओके। ये हो गया एंड अब हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 अपॉन 2 dx, ओके ना। क्योंकि जो हम लोग यहाँ पे वैल्यू जो कॉमन लेंगे वो सभी टर्म से कॉमन होगा, ओके। अब देखिए हमें क्या करना है कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर फॉर्म करना है। तो ये हो जाएगा हमारा रूट 2 इंटीग्रेशन रूट ओवर एक्स स्क्वायर, और मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में कि जो हमारा एक्स का कॉफिशिएंट होगा उसका हम लोग हाफ वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे और उसका वैल्यू हम लोग स्क्वायर एंड उसका स्क्वायर वैल्यू करके हम लोग उसका वैल्यू हम प्लस कर लें या माइनस कर लें तो हमें ये परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ओके। तो ये देखिए हो गया हमारा एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा प्लस एक्स, एक्स का कॉफिशिएंट है 1, 1 का हाफ करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 1/2। अब उसी का स्क्वायर वैल्यू हमें ऐड करना है एंड सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस 1/4 एंड माइनस 1/4 माइनस हो जाएगा हमारा 3/2 और ये हो जाएगा हमारा dx। तो ये देखिए वैल्यू जो है हमारी ये परफेक्ट स्क्वायर एक फॉर्म कर लेगी और इस वैल्यू को हम लोग सॉल्व करके जो रिजल्ट हमें मिलेगा उसको भी हमें परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में राइट कर लेना है। तो ये देखिए हो जाएगा अब हमारा रूट 2 इंटीग्रेशन रूट ओवर ये वैल्यू हो जाएगा हमारा x प्लस 1/2 होल स्क्वायर, और इसको देखिए जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारी माइनस हो जाएगा, यहाँ पे कॉमन एलसीएम हो जाएगा 4, ओके। तो ये हो जाएगा हमारा 1 एंड प्लस 2 से 3 में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारा 6, ओके ना। ये वैल्यू हो गया और यहाँ पे आ जाएगा हमारा
dx। ओके ना, तो अब ये देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा √2 इंटीग्रेशन रूट ओवर ये वैल्यू हो जाएगी हमारी x प्लस 1/2 होल स्क्वायर एंड माइनस हो जाएगा हमारा 7/4 dx। ओके ना, अब इसे देखिए हम लोग राइट कर लेंगे √2 इंटीग्रेशन रूट ओवर x प्लस 1/2 होल स्क्वायर और इसे देखिए हम लोग राइट कर लेंगे माइनस √7/2 होल स्क्वायर dx। ओके ना, और अब देखिए ये हमारा हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट। तो इसका देखिए जो इंटीग्रेशन का वैल्यू है अभी हमने थर्ड रिजल्ट में सॉल्व किया था, इसका वैल्यू होता है हमारा x/2। ओके, तो x के प्लेस पे देखेंगे हमारा वैल्यू है x प्लस 1/2। ओके, n/2 होता है एंड रूट ओवर वैल्यू होता है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का प्लेस वैल्यू हो जाएगा हमारा एक्स प्लस 1/2 होल स्क्वायर माइनस √7/2 होल स्क्वायर, ये वैल्यू हो गया। और यहाँ आता है हमारा माइनस a²/2। तो a²/2 की वैल्यू जो है ये राइट करेंगे हम लोग, तो यहाँ से जाएगा हमारा √7/2 होल स्क्वायर/2 और वैल्यू आती है हमारी लॉग, यहाँ पे मुझे स्पेस चाहिए और, तो यहाँ पे मैं फिर से राइट कर लेता हूँ, ये हो जाएगा हमारा √2 एज इट इज एंड ब्रैकेट में वैल्यू आती है हमारी x/2, ये हो जाएगा हमारा x प्लस 1/2 एंड वैल्यू आती है हमारी रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगा हमारा x प्लस 1/2 होल स्क्वायर माइनस √7/2 होल स्क्वायर और वैल्यू आती है हमारी माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा √7/2 होल स्क्वायर/2 और वैल्यू आती है हमारी लॉग मॉड x। तो x के प्लेस पे हो जाएगा हमारा x प्लस 1/2 एंड प्लस रूट ओवर होता है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस 1/2 होल स्क्वायर माइनस √7/2 होल स्क्वायर एंड प्लस सी होता है, तो सी तो मैं राइट कर लूंगा कोई नहीं। तो अब देखिए यहाँ से हमारा वैल्यू हो जाएगा अब ये √2 इंटीग्रेशन, इसको सॉल्व करके राइट कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस 1/4 और ये जो रूट में हमारी वैल्यू देखिए जो मिलेगी, ओके ना, ये हमारी जो वैल्यू है यही वैल्यू मिलेगी। ओके ना, तो इसको हम लोग राइट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3/2। ओके ना, सॉल्व करेंगे तो यही वैल्यू मिलेगी और ये देखिए हो जाएगा हमारा माइनस √7 का स्क्वायर हो जाएगा 7 एंड 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 एंड अपॉन में है 2, तो ये हो जाएगा हमारा 8 और ये देखिए वैल्यू हो जाएगा अब हमारा लॉग मॉड x प्लस 1/2। ओके, और ये जो वैल्यू है हमारी, अब ये रूट ओवर वैल्यू मिल जाएगा हमें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3/2 एंड प्लस हो जाएगा हमारा c। ओके ना, तो देखिए यही हमारा रिजल्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके ना, तो ऐसे ही देखिए हम लोग सॉल्व करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस को। अब यहाँ पे मेरा जो सेकेंड टाइप है अब इसको हम बता देते हैं। ओके ना, चलिए अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं एंड जो सेकेंड टाइप है हमारा इसको भी हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा सेकेंड है इंटीग्रेशन px प्लस क्यू रूट ओवर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx। ओके ना, इस तरह के क्वेश्चन में हमें देखिए लेट कर लेना होगा px प्लस क्यूब इज इक्वल्स टू a इंटू ddx ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एन प्लस b। ओके ना, यहाँ पे देखिए जो मेरा px प्लस क्यू है इसको हम लोग इतने के इक्वल लेट कर लेंगे और उसके बाद हम लोग यहाँ पे राइट कर लेंगे a इंटू डी डी एक्स कर लेंगे, तो वैल्यू मिल जाएगी हमें 2ax प्लस बी एंड प्लस कैपिटल B और ये हो जाएगा हमारा px प्लस क्यू। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि बोथ साइड x के कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट वाले जो हमारे वैल्यूज होंगे उनको कंपेयर कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड। ओके ना, यहां से में मिलेगा 2a कैपिटल A इक्वल्स टू P, तो यहां से देखिए हमें कैपिटल A की वैल्यू मिल जाएगी P/2a। ओके, एंड यहां से में मिलेगा
स्मॉल बी कैपिटल ए प्लस बी इज इक्वल्स टू क्यू। ओके, तो अब यहाँ से देखिए जो हमें ए की वैल्यू मिलेगी यहाँ पे पुट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा बीपी अपॉन 2a प्लस बी इक्वल टू क्यू। ओके, तो यहाँ से देखिए हमें बी की वैल्यू मिल जाएगी q माइनस बीपी अपॉन 2a। ओके, अब यहाँ से देखिए जो हमें a एंड b की वैल्यू मिलेगी, इन वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट करके इस इंटीग्रेशन को टू इंटीग्रेशंस में सेपरेट कर लेंगे। और वो वैल्यू कैसे मिलेगी मैं यहाँ पे राइट करके दिखा देता हूँ आपको। ओके ना, अब ये देखिए जो हमारा इंटीग्रेशन है, अब ये कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इस फॉर्म में पुट करने के बाद इंटीग्रेशन a इंटू 2a x प्लस बी एंड यहाँ से देखिए वैल्यू हमारा इस तरह से ब्रैकेट में क्लोज हो जाएगा और यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी हमें रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। ओके ना, ये हमारा वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, ये जो हमारा इंटीग्रेशन है अब ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और इसके हेल्प से देखिए अब हम लोग टू इंटीग्रेशन में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा ए इंटीग्रेशन 2ax प्लस बी रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स एंड सेकेंड पार्ट हो जाएगा हमारा बी इंटीग्रेशन रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। ओके ना, तो अब देखिए यहाँ पे जो हमारा ये जो फर्स्ट पार्ट होगा, ओके ना, इस वैल्यू को हम लोग लेट कर लेंगे, ये हमें मिल जाएगा। ओके ना, तो यहाँ पे हमारा ये जो फर्स्ट इंटीग्रल है ये इजिली इंटीग्रेट हो जाएगा और यहाँ पे देखिए जो हमारा सेकेंड पार्ट है ये हमारा जो फर्स्ट फॉर्म था उसके फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और इसको हम लोगों ने जैसे फर्स्ट फॉर्म को सॉल्व किया उसी से इसको सॉल्व कर लेंगे। ओके ना, तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग लेट कर लेंगे, ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट इंटीग्रेशन और ये हो जाएगा हमारा सेकेंड इंटीग्रेशन। ओके, तो यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे इन फर्स्ट इंटीग्रेशन लेट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू टी। अब इसको डी डी एक्स करेंगे तो देखिए वैल्यू हमें मिल जाएगा 2ax प्लस पी डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो अब ये जो हमारा इंटीग्रेशन है अब ये कन्वर्ट हो जाएगा ए इंटीग्रेशन टी टू द पावर 1/2 डी टी के फॉर्म में एंड सेकेंड इंटीग्रेशन जो है हमारा ये एज इट इज रहेगा बी इंटीग्रेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स के फॉर्म में। ओके, तो अब देखिए इसका इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं टी टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 हो जाएगा और इसको हम लोग जो फर्स्ट जो हमारा यहाँ पे टाइप था इस टाइप में इसके हेल्प से हमारा सॉल्व हो जाएगा। ओके ना, तो अब इस पे भी हम देखिए एक एग्जांपल आपको बता देते हैं जिससे आप सुटेबल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करके आप इंटीग्रेट कर लेंगे। ओके ना, तो चलिए अब इसको मैं हटा लेता हूँ और एक एग्जांपल बता देता हूं, अब इसके आगे आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। ओके ना, चलिए एक एग्जांपल कर लेते हैं हम लोग इसका, मैं हटा देता हूं इसको। चलिए हमारा एग्जांपल हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन 2x प्लस 3 एंड रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 dx। मैंने ये ले लिया एक एग्जाम्पल, राइट ना। तो यहाँ पे देखिए हम लोग लेट कर लेंगे 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू a इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 प्लस b। ओके ना, तो अब ये देखिए हो जाएगा हमारा a इंटू डी डी एक्स कर लेंगे तो वैल्यू हो जाएगा हमारा 2x प्लस 2 एंड प्लस b और इस साइड है हमारा 2x प्लस 3। तो यहां से देखिए x के कोफिशिएंट हो जाएंगे हमारे 2a एन इक्वल्स टू 2 और कांस्टेंट वाले हो जाएंगे हमारे 2a प्लस b इक्वल्स टू 3। मैं यहाँ पे राइट नहीं कर रहा हूँ ऑन कंपेयरिंग। ओके ना, कंपेयर आप कर सकते हैं। तो देखिए हमें a की वैल्यू मिल गई 1 और यहाँ पे देखिए a की वैल्यू 1 पुट कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा 2 प्लस b इक्वल्स टू 3। तो यहाँ से हमें b की वैल्यू मिल गई 1। ओके ना, अभी देखिए हमें a एंड b की वैल्यू मिल चुकी है। तो हमारा जो इंटीग्रेशन है 2x प्लस 3 इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 dx। अब इसको हम लोग राइट कर सकते हैं इंटीग्रेशन a का वैल्यू है हमारा 1
तो यहाँ पे देखिए a का वैल्यू 1 पुट कर लेंगे, तो अभी हमारा कन्वर्ट हो जाएगा 2x प्लस 2, ओके, एंड रूट ओवर ये वैल्यू हो गई ना हमारी, एंड b की वैल्यू राइट करनी है, तो मैंने यहाँ पे रूट नहीं लिखना चाहिए था। ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस 2 एंड प्लस 1, ये ब्रैकेट क्लोज हमारा, और यहाँ पे आ जाएगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ये हमारा dx के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके ना, अब इसको हम लोग टू इंटीग्रेशन में सेपरेट कर लेंगे, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन 2x प्लस 2 एंड रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 dx एंड प्लस हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 dx। ओके ना, यहाँ पे ये हमारा ये कन्वर्ट हो गया, मैंने यहीं पे राइट किया था तो इसीलिए इधर ही राइट कर लिया। ओके ना, अब यहाँ से इसको हम डिलीट कर लेंगे और अब रीजन में ही ये सॉल्व हो जाएगा। ओके ना, अब यहाँ से इसको मैं हटा लेता हूँ। चलिए, तो अब देखिए जो हमारा ये इंटीग्रेशन है, इसको हम लोग लेट कर लेंगे फर्स्ट इंटीग्रेशन, और इसको हम लोग लेट कर लेंगे सेकेंड इंटीग्रेशन, राइट ना। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे इन फर्स्ट इंटीग्रेशन लेट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इक्वल्स टू टी। अब ये देखिए मैं प्रोवाइड कर लेंगे 2x प्लस 2 dx इक्वल टू dt, राइट ना। तो अब ये देखिए जो हमारा इंटीग्रेशन है, अब ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा t टू द पावर 1/2 dt में, एंड प्लस हमारा जो सेकेंड इंटीग्रेशन है, अब इसे देखिए हम लोग परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में राइट कर लेंगे। तो ये देखिए हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2x एंड प्लस 1 एंड प्लस 4 dx। ओके ना, इस 5 को हम लोग 1 प्लस 4 फॉर्म कर लेंगे, और ये देखिए हमारे परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू हो जाएगा हमारा t टू द पावर 3/2 एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 3/2। ओके, और ये प्लस हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन रूट ओवर x प्लस 1 होल स्क्वायर एंड प्लस 2 स्क्वायर dx। ओके ना, अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर लेते हैं, अब इसको हम यहाँ से हटा लेंगे। अब ये देखिए हो जाएगा हमारा 2/3 t टू द पावर 3/2 एंड प्लस इसका अब इंटीग्रेशन का देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा x/2, तो x के प्लेस में हमारा वैल्यू है x प्लस 1 एंड अपॉन 2, एंड रूट ओवर होता है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी हमारी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, मैं डायरेक्टली राइट कर लिया, एंड प्लस होता है हमारा ए स्क्वायर अपॉन 2, ए स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा हमारा 4 एंड अपॉन हो जाएगा 2, और यहाँ पे आता है हमारा लॉग मॉड x, तो x के प्लेस पे आ जाएगा हमारा x प्लस 1 एंड प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 मॉड प्लस c। ओके ना, अब ये 2 से 4 को कैंसिल कर लेंगे 2 टाइम, एंड t का वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेंगे, तो हो जाएगा हमारा 2/3, एंड यहाँ से वैल्यू हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 टू द पावर 3/2, और ये हो जाएगा हमारा प्लस x प्लस 1/2 रूट ओवर वैल्यू हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ओके, और ये हो जाएगा हमारा प्लस 2 लॉग मॉड x प्लस 1 प्लस रूट ओवर वैल्यू हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 प्लस c। ओके ना, तो देखिए यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो इस तरह के जब हमारे सामने क्वेश्चंस अपीयर होंगे तो हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे। ओके ना, तो होप सो कि आपको जो मैंने यहाँ पे मेथड्स जो बताया इस तरह के फॉर्म्स के इंटीग्रेशंस के समझ में आए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।